बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग़ज़वा ताइफ़ के बारे में। ग़ज़वा ताइफ़ जो है वो ग़ज़वा हुनैन का ही फैलाव था। ग़ज़वा हुनैन में दरअसल शिकस्त खाने के बाद जो कुफ़ार का लश्कर था वो 3 हिस्सों में बँट गया था। एक हिस्सा इसका नखला की तरफ और दूसरा हिस्सा औतास की तरफ और तीसरा जो है वो ताइफ़ की तरफ भाग निकला था। नखला और औतास की तरफ भागने वाले जो ग्रोह थे वो तो जल्दी पकड़े गए और तादाद में भी वो कम थे, लेकिन जो ग्रोह ताइफ़ की तरफ भागा था वो तादाद में भी बड़ा था और इसका जो कमांडर था वो भी मालिक बिन औफ़ था। लिहाजा इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में 1000 का लश्कर जो है वो रवाना किया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ताइफ़ की राह ली। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के इलाके का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा करने के बाद दोनों अतराफ़ से मुकाबलेबाजी होने लगी, दोनों अतराफ़ से पत्थरबाजी होने लगी, दोनों अतराफ़ से तीरंदाज़ी होने लगी। लिहाजा दोनों जो फ़रीक़ैन थे वो इस जंग में पूरी तरह शामिल हो चुके थे। इस सूरत हाल से निपटने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि मंजनीक़ें नस्ब की जाएँ और जो ताइफ़ वालों के किले हैं इनमें शगाफ़ किया जाए और उसके बाद इन किलों में दाखिल हुआ जाए। लेकिन जो ताइफ़ वाले थे उनके पास तीरंदाज़ी और लोहे के जलते हुए टुकड़े फेंकते थे और उसके बाद पथराव करते थे। लिहाजा उनकी तरफ से होने वाला जो हमला था वो शदीद था। मुसलमानों के लिए इतना आसान नहीं था कि किले की दीवारों में शगाफ़ करके इसमें दाखिल हुआ जाए। इसके बाद जंगी हिकमत अमली के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि जो कोई ग़ुलाम किले में से निकल कर उसमें से उतर कर मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएगा तो उसको एक आज़ाद फ़र्द गिना जाएगा और उसके ग़ुलामी के दिन ख़त्म हो जाएंगे और एक आज़ाद मुसलमान करार दिया जाएगा। लिहाजा कुछ अफराद जो है वो किले में से निकल के मुसलमानों के साथ शामिल हो गए, लेकिन ये जंग जीतने के लिए ये काफ़ी नहीं था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जंगी हिकमत अमली के तौर पर जो इर्द गिर्द मौजूद अंगूर के बेलें या दरख्त थे उनको काटना शुरू कर दिया, लेकिन अहले सक़ीफ़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का वास्ता दिया और ये फरमाया कि ये जो उनके दरख्त हैं और अंगूर की जो बेलें हैं इनको ना काटा जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कटाई रोक दी। ये जो मुहासरा है ये तूल पकड़ता जा रहा था लेकिन किसी अंजाम को नहीं पहुंच रहा था। अहले सीर के नज़दीक कुछ ने कहा कि ये 40 दिन तक जारी रहा, कुछ ने कहा कि ये 20 दिन तक जारी रहा, लेकिन इसका कोई एंड होता नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि हमें अब रिख्ते सफ़र बांधना चाहिए और इनको यहीं पर छोड़कर हमें वापसी की राह अपनानी चाहिए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ से निकले और वापस उसी जगह पहुँचे जहाँ ग़ज़वा हुनैन पेश आया था और यहाँ पर मौजूद जो माल गनीमत था उसका फ़ैसला करना अभी बाकी था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज़ तक वहाँ क़याम किया और माल गनीमत को तकसीम नहीं किया कि शायद जो कबीला हवाज़न और सकीफ़ वाले आ जाएं और अपनी गलती पर नादिम हो और उन्होंने जो कुछ माल और अपने मवेशी और अपना सब कुछ जो खोया है उसको वापस हासिल कर ले। लेकिन इंतज़ार करना बेसूद था। कुफ़ार ने वापस आकर इस किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम करने का फ़ैसला कर लिया। माल गनीमत तकसीम करने से पहले सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का हिस्सा निकाला और सबसे पहले बड़े बड़े हिस्से निकाल कर उन अफराद को दिए जो फ़तह मक्का के दिन भर मुसलमान हुए थे, जिनको अभी मुसलमान हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन असहाब को ज़्यादा बड़े माल गनीमत में से हिस्से दिए, जिनमें शामिल हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हरब थे, हकीम बिन हज़ाम थे, सफ़वान बिन उमैया थे और हारिस बिन कलादा थे। इनको हिस्से देने के बाद जो कुछ बचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बाकी तमाम फ़ौजियों में बराबर तकसीम कर दिया गया। कुछ अफराद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे शिकायत भी की कि इन लोगों को ज़्यादा हिस्सा क्यों दिया गया है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतमिन करने के लिए मुनासिब जवाब दिया।
مال غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد بنو حوازن میں سے ایک وفد آیا اور اس نے اسلام قبول کیا اور واپس اپنا جو مال تھا اس کو واپس طلب کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنا مال زیادہ پیارا ہے یا اپنے بال بچے، لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں خاندانی شرف کے وجہ سے ہمیں اپنے بال بچے ہی زیادہ پیارے ہیں، لہٰذا کچھ مومنین سے سفارش کی گئی اور قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ مال غنیمت کی اس تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روز مکہ میں ٹھہرے اور پھر عطا بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ جب روانہ ہوئے تو تب 24 ذی القعدہ 8 ہجری کا دور تھا۔ مدینہ روانہ ہونے کے بعد کچھ سرایا پیش آئے، کچھ چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں، لیکن سب سے قابل ذکر جو مہم ہے وہ غزوہ تبوک کی ہے، اور اس پر بات کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔